नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र और इस समय मौजूद हूं 136 ददरौल विधानसभा सीट जो कि अभी विधायक मानिंदर सिंह के दुखद निधन के बाद खाली हुई है। और मैं मौजूद हूं इस समय समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता। और बात करेंगे तो 2001 में इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी। 2005 में ये प्रमुख बनी इनकी पत्नी, जबकि वहां पर सीट हो गई थी अनुसूचित जाति की। और 2010 की बात करें तो बसपा जिलाध्यक्ष को हराकर जिला पंचायत सदस्य की सीट आपने हासिल की। और 2021 में भी लगातार आप जिला पंचायत सदस्य रहे। और कर्मठता और आपकी पारिवारिक अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आप आते हैं, खुरिया क्षेत्र से। और नीरज मिश्रा की अगर बात की जाए तो धरातल पर रहकर इन्होंने काम किया है। कोरोना काल हो या फिर दुखी लोगों के दुख हरने की बात हो या उनकी सहायता की बात हो, तो नीरज मिश्रा लगातार इस कार्य में लगे हैं। नीरज, ये बताइए कि इस समय भाजपा की सरकार है, चारों तरफ भाजपा की लहर है, आप समाजवादी पार्टी से ददरौल विधानसभा क्षेत्र में टिकट मांग रहे हैं, क्या आधार है आपका? देखिए, ऐसा है कि जो असमय अभी चुनाव का समय आ गया, अभी हमारे ददरौल के विधायक जी का जो असमय निधन हो गया, उसी वजह से हम लोगों को विधानसभा के चुनाव में ददरौल क्षेत्र के लोगों को जाना है। लोकसभा के चुनाव की तैयारी तो हमारा पूरा पार्टी का कैडर सब कर ही रहा था, लेकिन इस चुनाव को हम लोग फेस करके इसको भी जीतना है। हम लोगों का चुनाव में ऐसा है कि चूंकि आपने मेरे बारे में सब बता ही दिया, जानकारी है ही, पूरे जिले के लोग जानते हैं कि 2001 से समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद मैंने चुनाव लड़ा था ब्लॉक प्रमुख का 2000 में। तब भाजपा बसपा की सरकार थी, एक वोट से मुझे चुनाव हरवा दिया गया था। तो अब उसके बाद लगातार कहीं मेरी पत्नी, मैं, परिवार से कोई न कोई जनप्रतिनिधि होता रहा। पंचायत स्तर पर जनता की सेवा का काम करने का काम मैंने किया। क्योंकि हमारे क्षेत्र के 1996 में जो चुनाव जीता था माननीय रामअवतार मिश्रा जी, आप सब उनको भली भांति जानते हैं, बहुत बड़े नेता थे। सभी समाज के लोगों को लेके चलने की उनमें कुव्वत थी। उनके साथ मैंने उनका काम करने का तरीका देखा, उनके सानिध्य में उनका आशीर्वाद रहा। फिर समाजवादी पार्टी में आने के बाद जो हमारे क्षेत्र के नेता विधायक रहे माननीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी, वो भी जनता और गरीबों को सुख दुख में काम करने वाले नेता रहे। पड़ोस में रहने वाले हमारे जिले के बहुत बड़े नेता माननीय श्री जो है क्या नाम सतपाल सिंह यादव जी, और उससे बहुत पहले मैंने जितेंद्र प्रसाद जी को काम करते देखा। तो ये लोगों को मैंने काम करने का तरीका ये देखा कि जन सामान्य से लोगों से उनका जुड़ाव रहता है, लोगों के काम करते हैं। बहुत बड़े जो विकास की योजनाएं ये तो बड़े नेता चुनाव जीतने के बाद कराते ही हैं, लेकिन चाहे ब्लॉक की समस्या हो, थाने की समस्या हो, या तहसील की हो, या घर परिवार के भी झगड़े हैं, नेताओं का काम ये भी उनको समाज के झगड़ों को भी दूर करके समाज में समरसता स्थापित की जाए। तो मैं जाके अस्पतालों में हर जगह दुखियों के, जहाँ लोगों को जरूरत समझती, बुलाने में रात दिन 24 घंटा जाने का काम करता हूँ। 8 लोगों मेरे पास फोन आया कि आपको चुनाव में आना है, मुझ पर लगातार दबाव पड़ता रहा। सन 2012 और 17 में जब राममूर्ति सिंह वर्मा जी आके हमारे यहाँ चुनाव लड़े, तब मैंने, चूंकि मैं उनके सामने उनका शिष्य रहा हूँ, बहुत से काम ऐसे थे कि मैंने करे, उनके करने में दौड़ भाग किया करता था। तो लोगों से मेरा बहुत बड़ा पूरी ददरौल विधानसभा में जुड़ाव हो गया, चाहे वो शेरामुंह के लोग हों, बदनापुर ब्लॉक के हों, भावलखेड़ा के हों, ददरौल के कांट में तो मैं ज़्यादा काम करता ही हूँ। दूसरे, अब जिला पंचायत की मैं उस सीट से चुनाव जीता हूँ जो ददरौल कांट की मिली जुली सीट है 2010 में। अब मैं दूसरी सीट तक की हमारी पत्नी निर्वाचित हुई। तो अलग अलग क्षेत्रों से मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, सबने हमें हौसला बढ़ाया। हमारी जनता हमारे साथ है, पार्टी का भी पूरा आशीर्वाद रहता है, इसीलिए मैंने टिकट की मांग करी कि मैं बड़े स्तर पर। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो वहां पर 45,000 ब्राह्मण वोट है, लोध वोट की संख्या वहां पे अच्छी भली है। मुस्लिम और यादव वोट अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी का एक जो आधार बनता है, जी, तो एक बड़ा आधार बनता है। इसके साथ में और सामान्य जातियां जिनका आपको समर्थन मिल रहा है। जी। तो जातिगत आंकड़ों की अगर बात करें तो क्या आपको मानते हैं कि भाजपा की इस लहर में आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय और इन सबका समान रूप से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा? देखिए, मैंने कभी जात पात राजनीति नहीं की। हमारे सभी बिरादरी में अच्छे संबंध हैं। हमारे सामने अगर कोई अन्य बिरादरी का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जैसे अभी ऐसा हुआ कि मैं चुनाव लड़ा, तो कुछ हमारे मुस्लिम भाई ऐसे थे वो चुनाव लड़ने आ गए, कुछ हमारे क्षत्रिय लोगों ने भी हमारे सामने चुनाव लड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यादव बंधु भी एक आध जो है उनको मैंने समझाया, लेकिन वो चुनाव में खड़े हो गए। लेकिन मेरा काम करने का तरीका ऐसा, मैं सबको ही बराबर सम्मान देता हूँ, बड़ों को सम्मान देता हूँ, छोटों को प्यार से वादे से उनको भी समझाने का काम मैं करता हूँ, अपने साथ लेकर चलने का काम करता हूँ। तो मेरे साथ ऐसी समस्या नहीं है। दूसरी, जब मैंने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। सबसे बड़ी बात, लोग अपने जातीय जो बूथ होते हैं उनको देखते हैं मजबूत हो जाए, 90% वोट पड़ जाए। मैं कभी ऐसा नहीं, मैं सभी जगह एक जैसा ही काम करता हूँ। हमारे जो चुनाव अभी तक हुए, जो जनता से बड़े लेवल प्रधानी की बात तो चलिए ठीक है, अपने गांव लेवल पे हो जाती है, आप सबके आशीर्वाद से मेरी पत्नी प्रधान बनी, माँ भी रही।
लेकिन जब बड़े चुनाव होते हैं, जैसे जिला पंचायत का चुनाव है, तो इनमें आप मेरा देख लीजिए कि कांट ब्लॉक के एक आध पोल छोड़ के जहां पर मेरी जात के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग नहीं रहते हैं, वहां पर मैंने 80-90% वोट लेकर विजय पाई है। बरेंडा का पोल हो, चाहे पलहुरा का हो, चाहे भैंसटा कला का हो, इन सबको लोग मुझे अपने, बड़े लोग मुझे अपने परिवार के बच्चे की तरह लेते हैं, छोटे लोग मुझे बड़े भाई की तरह प्यार देते हैं। तो मेरा काम करने का तरीका ही ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे आंकड़े लगाऊं। यही राम अवतार मिश्रा जी का तरीका था, तो तभी 20-20 हजार थे, जब वोट कम हुआ करते थे तब वो चुनाव जीता करते थे। अब आज की स्थिति क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर हम बात आज की करें तो अखिलेश यादव जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास अन्य लोगों के भी आवेदन पहुंच रहे हैं। 2001 से आपका जुड़ाव, लगभग 23-24 साल आप एक ही पार्टी में रहे, कहीं नहीं गए हैं। तो इस अगर उस पर बात की जाए तो टिकट का वहां पे जो आधार है आपका कितना मजबूत है? देखिए, हमारा टिकट का पूरा आधार इसलिए मजबूत है कि जनता से भी आवाजें जाती हैं, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व पहुंचती हैं। दूसरी, जो हमारे पार्टी के जो नेता हैं, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, या हमारे पार्टी में सीनियर नेताओं माननीय राजेश यादव जी हैं, और भी सभी विधानसभाओं में जो सीनियर हमारे लीडर हैं, कहीं न कहीं मैंने जाकर उनकी चुनाव में भरपूर मदद की। ये पूरा आप लोगों ने मीडिया बंधु से, समाज से छिपा नहीं है। मैंने अपने मिलने वाले, अपने से संपर्क आए वाले लोगों का मैंने काम किया। तो जब उन लोगों ने और सबकी मैंने मदद करने का काम ईमानदारी से किया है, पार्टी के प्रति पूरी मेरी निष्ठा रही है, तो मेरा टिकट का पूरा आधार बनता है। दूसरी बात, जो अन्य लोग टिकट मांग रहे हैं, अब ये ऐसा तो है नहीं कि जब चुनाव आए तब आप उसमें तुरंत भंडारा कर दो, ये सब कर दो, यहाँ कोई प्रचार कर दो, या 1 लाख 2-4 लाख रुपए